सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। मेरे नबी जलवा अफरोज है, मस्जिद नबवी है, सहाबा बैठे हैं, सहाबा की अंजुमन में मेरे मुस्तफ़ा इस तरह से मौजूद हैं जैसे आसमान के सितारों के बीच में चांद होता है। कहो सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफ़ा बैठे बैठे, सामने से कोई नजर नहीं आ रहा है, सहाबा को कोई दिख नहीं रहा है। इतने में बरजस्ता मेरे नबी ज़बाने हाल से इरशाद फरमाते हैं, अभी कोई शख्स आने वाले हैं, लेकिन जो आएंगे मुबारक हो, वो जन्नती हैं। मेरे नबी फरमा रहे हैं जन्नती हैं। सहाबा ने देखा यार कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया है वाकई कोई आने वाले होंगे। कुछ लम्हा ही गुजरा था, मेरे नबी ने फरमाया था कि अभी कोई आने वाले हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो जन्नती। क्या बात, क्या देखा, इतने में एक शख्स आ गए और हालत क्या है हदीस में, उनकी हालत भी जिक्र की गई है। हालत यह है कि उनकी दाढ़ी पर वुजू के कतरे टपक रहे। क्या बात करके आए हैं, दाढ़ी पर वो वुजू के कतरे दिख रहे, और बाएं हाथ में उनके जूते हैं, यानी उनके चप्पल, उनके शूज हैं। मेरे नबी ने क्या फरमाया, ये जो आएंगे ये जोर से बोले जन्नती हैं। दिल की तख्ती पर लिखिएगा और आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाइएगा। ऐ लोगों, महफिल बर्खास्त हो गई, लेकिन बड़ा रश्क हुआ सहाबा को। मेरे नबी ने जिसको जन्नती कह दिया, खुदा की कसम वो जन्नती है। जोर से बोले जन्नती है वो। कायनात अपनी जगह से हिल सकती है, ये जमीन अपनी जगह से हिल सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन खुदा की कसम जो मेरे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमा दिया वो कल भी अटल था, वो आज भी अटल है, और वो सुबह कयामत तक अटल रहेगा। इसलिए कि रब ने कुरान में फरमाया है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मुस्तफा जो बोला करते हैं वो अपने पास से नहीं बोला करते, बल्कि हकीकत ये है कलाम खुदा का होता है, जबान मेरे मुस्तफा की होती है। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म और हिकमत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती तो जन्नती, लेकिन महफिल बर्खास्त हो गई। अगला दिन हुआ, अगला दिन जब हुआ है, फिर सहाबा बैठे हैं, फिर मेरे आका मस्जिद नबवी में है, फिर ज़बाने हाल से मेरे आका ने एक जुमला इरशाद फरमाया। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अभी मस्जिद में एक शख्स आने वाले हैं, लेकिन वो मामूली नहीं है, वो जन्नती। इत्तिफाक से वो शख्स दोबारा जब दाखिल हुआ तो लोगों ने देखा ये तो कल ही वाला शख्स। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा दिन फिर महफिल बर्खास्त। तीसरा दिन आता है, फिर मेरे आका ज़बाने हाल से इरशाद फरमाते हैं, अभी जो महफिल में आने वाला है, अभी हमारी मजलिस में जो आएगा वो जन्नती है। साहबा को फिर तजस्सुस हुआ, शौक हुआ जानने का, देखें कौन है वो मुबारक शख्स कि जिसको मेरे आका जन्नती इरशाद फरमा रहे हैं। देखा अचानक से फिर वही शख्स। क्या बात है। 3 दिन मुतवातिर मेरे नबी ने अपनी जबान से क्या फरमाया, जोर से बोलें, इसलिए कहलवा रहा हूं ताकि याद हो जाए, जब यहां से जाएं तो कुछ लेकर के जाएं। जी, बहुत सारे लोग हैं जलसों में आते हैं, सुना सुन के वहीं छोड़ के चले जाते हैं। जी। क्या मतलब हुआ जलसा सजाने का, क्या मतलब हुआ इतना बड़ा स्टेज लगाने का। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको स्टेज पर जो मुकर्रिर चाहिए, स्पीकर स्पीचर चाहिए, वो चाहिए ऐसा जो कॉमेडियन, जो सिर्फ हंसने हंसाने की बात करे, चुटकुले करे। लेकिन भाइयों मेरे साथ ऐसा नहीं है, इसलिए कि कुरान की आयत मेरे सामने है, मुस्तफा की हदीस मेरे सामने है। मैं आपको भी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। जो कुरान हमारे आपके नबी के सीने पर नाजिल हो रहा है, उस कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों, चाहिए रोया ज्यादा किया करो, हंसा कम किया करो। ये कुरान ने हमसे कहा, और जो रोता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है,
रब तबारक व तआला के यहाँ उसकी बड़ी कदर होती है। जो आंसू अल्लाह के सामने गिर जाता है, रब तबारक व तआला फिर दुनिया वालों के सामने गिरने नहीं देता। उन आंसुओं की दुनिया में भी कदर की जाती है और आखिरत में भी कदर। आखिरत में तो मैंने यहाँ तक पढ़ा, इमाम गजाली ने लिखा है, कयामत का जब दिन होगा, होलनाक दिन, खतरनाक दिन, रोज़े महशर के जागुदास बुअग, ऐसा दिन जो जानों को पिघलाने वाला है। सूरज इंसान के निहायत करीब है, भेजा खोल रहा है सूरज की गर्मी और शिद्दत की वजह से। ऐसे वक्त में ऐ लोगों, वो गर्मी क्या कम गर्मी होगी, और उस पर मजीद ये कि जमीन भी तांबे की है, और फिर इस पर मजीद ये कि जहन्नम की खौफनाक खतरनाक आग बढ़ रही है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ती चली आ रही है। ऐ लोगों, बहुत तेज शुआएं हैं उसकी, बहुत तेज लपटें हैं उसकी। तमाम अहले मैशर की जानिब बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। अहले मैशर को लग रहा है अब ये आग अपनी आगोश में हमें ले लेगी, अब ये आग हमें सबको जला करके खाकिस्तर कर देगी। इतने में लोग देखेंगे आग हमारी जानिब आ रही है, तो नमाजी देखेंगे, नमाजी कहेंगे ए आग रुक जा, तुझे हमारी नमाजों का वास्ता, लेकिन आग रुक नहीं रही है। हाजी देखेंगे आग हमारी जानिब बढ़ रही है, हाजी कहेंगे ए आग तुझे रुक जा, ए आग रुक जा, तुझे हमारे हज का वास्ता, लेकिन अभी भी वो आग रुक नहीं रही है। इतने में रोजादार देखेंगे ये आग हमारी जानिब बढ़ती चली आ रही है, रोजादार कहेंगे ए आग तुझे हमारे रोजों का वास्ता, आग ठहर जा, लेकिन आग रुक नहीं रही है। सदकात खैरात देने वाले, सखावत करने वाले अपनी सखावत का वास्ता देंगे, लेकिन आग रुक नहीं रही है। जरा गौर तो करो प्यारे भाइयों, वो आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली आ रही है। नमाजियों ने कहा नमाज का वास्ता रुक जा, लेकिन आग नहीं रुक रही है। ज़कात देने वालों ने कहा ए आग रुक जा ज़कात का वास्ता, लेकिन आग रुक नहीं रही है। सदका देने वाले कह रहे हैं सदके का वास्ता, आग रुक जा, लेकिन आग रुक नहीं रही है। रोजादार कह रहे हैं रोजे का वास्ता, आग रुक जा, आग रुक नहीं रही है। तमाम लोग परेशान है, हैरत ज़दा है, आग रुकेगी कैसे, आग बुझेगी कैसे। अब चंद ही लम्हों के बाद हम तमाम के तमाम ये आग जला करके खाकिस्तर कर देगी। इतने में ताहिर सिदरा हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफा के पास हाजिर होंगे और पानी का एक प्याला मुस्तफा को पेश करके कहेंगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस पानी के प्याले को लीजिए। मेरे आका उस पानी के प्याले को अपने मुबारक हाथों में लेंगे। हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे मुस्तफा अब इस प्याले के पानी को इस आग की जानिब डाल दीजिए। मेरे आका उस पानी के प्याले को उस आग की जानिब जैसे ही उंडेलेंगे, जैसे ही पानी डालेंगे, क्या देखेंगे, देखते ही देखते वो आग बुझ गई। यानी वो आग जो नमाज का वास्ता देने से ना रुकी, जो ज़कात का वास्ता देने से ना रुकी, जो सदकात और खैरात का वास्ता देने से ना रुकी, जैसे ही वो प्याले का पानी डाला गया है आग बुझ गई। ऐ लोगों, तमाम एले में शरह ज़दा है। मेरे आका पूछेंगे ए जिब्रील ये कौन सा करिश्माती पानी है जिस पानी को डालने की देर नहीं हुई है, ये खतरनाक आग बुझ गई है। आज तुम हंसते हो, हंसने हंसाने की बात करते हो, खुदा के सामने रोते नहीं, गिड़गिड़ाते नहीं, आंसू नहीं बहाते, तुम इन आंसुओं की कदर कीमत और मंजिलत नहीं जानते। लेकिन सुनो सुनो, हजरत जिब्रील से जब पूछा जाएगा ए जिब्रील ये पानी कौन सा है जिस पानी ने इस आग को बुझा दिया है, तो हजरत जिब्रील अर्ज करेंगे मुस्तफा ये पानी कोई मामूली पानी नहीं है, बल्कि ये पानी वो मुबारक पानी है जो तुम्हारी उम्मत के लोगों ने अल्लाह के खौफ से बहाया था। अल्लाह ने हुक्म दिया था ए जिब्रील इस पानी को जमीन पर गिरने ना देना, इसलिए कि ये हमारे खौफ में बहाया हुआ पानी है। जरा गौर करो प्यारे भाइयों, वो पानी जो आंसुओं से बह जाए अल्लाह के खौफ से, वो पानी जहन्नम की आग भी बुझा देता है, और वो पानी जो अल्लाह के खौफ से गिर जाया करता है जमीन पर, वो इंसान कभी दुनिया में जलील और रुसवा नहीं हुआ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और हमारे अहले सुन्नत। लेकिन जो बात मोहब्बत, इश्क मोहब्बत से समाप्त करें, हम हंसने की बात करते हैं, हंसाने की बात करते हैं, लेकिन कुरान ने हमसे क्या कहा? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, ए ईमान वालो चाहिए रोया ज्यादा किया करो, हंसा कम किया करो। यानी हमें दिया गया है रोने का हुक्म, हमें दिया गया है इस बात का हुक्म हंसा हम कम करें। लेकिन जरा हम अपना मुहासबा करके देखें, अपना मुआयना करके देखें, अपनी जाती जिंदगी का तजुर्बा करके देखें, तो हम क्या पाते हैं? जब हम दोस्त
दोस्तों की महफिल में होते हैं तो हंसते हैं, हम प्राइवेट महफिल में होते हैं तो हम हंसते हैं, हम चौक चौराहों पर खड़े होते हैं तब हंसते हैं, चाय की दुकानों पर बैठते हैं तब हंसते हैं। हमने ऐ लोगों सुबह से लेकर शाम तक अपनी पूरी जिंदगी को हंसी में गुजार दिया, लेकिन ये कुरान हमारे आपके आका के सीने पर नाजिल हो रहा, वो आका जो भटकी हुई इंसानियत को राह हिदायत दिखाने तशरीफ लाए, जो तालीम उम्मत के लिए इस दुनिया में आकर के इस खाकदाने गीती में आकर के आंखें खोलते हैं। जरा देखो तो सही, हमने कुरान की आयत पर अमल नहीं किया, लेकिन मेरे मुस्तफा खुद किस तरह से अमल का पेकर बन करके हमको दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हम मुस्तफा की जिंदगी को देखते हैं तो क्या देखते हैं, मुस्तफा की मक्का की जिंदगी को पढ़ा तो क्या पाया, मक्का की जिंदगी है रो रहे हैं मुस्तफा, मदीना की जिंदगी का अध्ययन किया तो क्या पाया, मदीना की जिंदगी है रो रहे हैं मुस्तफा, यानी मक्का में रोए मुस्तफा, मदीना में रोए मुस्तफा, दिन के उजाले में रोए मुस्तफा, रात की तारीकी में रोए मुस्तफा, खलवतों में रोए मुस्तफा, जलवतों में रोए मुस्तफा, मस्जिद नबवी में रोए मुस्तफा। मेरी तुम्हारी गुनाहगार उम्मत की जब ज्यादा याद सताती है तो पहाड़ों के पीछे चले जाते हैं मेरे आका, और ऐ लोगों इतना रोए हैं, इतना रोए, मुझे याद करके, आपको याद करके, गुनाहगार उम्मत को याद करके इतना रोए मेरे आका। ऐ लोगों जिस जमीन पर सजदा किया है वो जमीन मुस्तफा के आंसुओं से भीग गई, मेरे आका भीगी पलकों के साथ मुस्तफा करीम जमीन पर सजदा कर रहे, इतना रोए, दाढ़ी भी भीग गई, जमीन भी भीग गई। जिस जगह सजदा किया है मेरे मुस्तफा ने, बरेली के आला हजरत मुस्तफा की जब इस शान करीमी को पढ़ते हैं तो वो भी बरेली की टूटी हुई चटाई से रोते रोते अर्ज करते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मेरे आका बहुत अपने लिए रो रहे हैं? जोर से बोले, नहीं जोर से बोले, उम्मत के लिए, हमारे लिए रो रहे हैं। लेकिन क्या कभी हम भी उस आका को याद करके रोते हैं? क्या हमारी भी आंखें कभी भीगती हैं? क्या हमारी भी आंखों से कभी अश्कों की लड़ी जारी होती है? नहीं, हम बड़े सख्त दिल, पत्थर दिल हो गए। लेकिन सुनिए, मैं जो बात बताना चाहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया ना, ये जन्नती है। 3 दिन सहाबा ने मुबारक जबान से सुना है नबी की जन्नती है। उन्हीं सहाबियों में एक सहाबी है, नाम उनका हजरत अब्दुल्ला अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला। उनको शौक हुआ, इश्तियाक हुआ जानने का कि मैं देखूंगा ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिस वजह से अल्लाह के हबीब ने इनको मुतवातिर 3 दिन जन्नती करार दिया है। कहते उन्होंने उन सहाबी का घर मालूम किया और घर मालूम करने के बाद उनके घर पर पहुंच गए, और घर पर पहुंच करके क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा 3 दिन मेहमान बनना चाहता हूं, मैं तुम्हारा 3 दिन मेहमान बनना चाहता हूं। लेकिन मेहमान क्यों बनना चाहता हूं? इसलिए ताकि देखूं ये अमल कौन सा ऐसा करते हैं जिस वजह से मुस्तफा ने इनको जन्नती कहा है। अरब के लोगों की एक खास बात यह है कि वो, अगर उनको कह दिया जाए तुम बखील हो, अगर कह दिया जाए तुम कंजूस हो, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गाली होती है। बखील, कंजूस कहना, मेहमान नवाजी से वो कभी नहीं भागते। अरब लोगों की आप तारीख पढ़ें तो वो बला के मेहमान नवाज होते हैं। कंजूसी सबसे बड़ी गाली, और जो जन्नती साहबी हो वो कंजूसी कैसे कर सकता है? क्या कहा कि मैं 3 दिन तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूं, वालिद से मेरी कुछ नाराजगी हो गई है, क्या कबूल करेंगे? जन्नती साहबी ने कहा बिल्कुल मुझे मंजूर है, आप मेरे मेहमान बन सकते हैं। ठीक है, बात को कबूल किया, मेहमान बना लिया। शाम का वक्त आया, 2 चारपाइयां लगा दी गई, खाना खाया गया। वो अपनी चारपाई पर, ये अपनी चारपाई पर। अब ये क्यों है अपनी चारपाई पर? लग रहा है कि सो गए, लेकिन सो नहीं रहे। देख रहे हैं, देखूंगा ये रात में कौन सा ऐसा काम करते हैं जिस वजह से नबी ने जन्नती कहा। कहते हैं पूरी रात हो गई,
मैं एक लम्हे के लिए नहीं सोया, मैंने एक लम्हा के लिए भी अपनी निगाहों को इधर उधर ना किया। मेरी निगाहों का मरकज, तवज्जे का मरकज अगर कोई था तो वो जन्नती साहबी था। कहते हैं पूरी रात हो गई, मैंने देखा कि वो साहबी पूरी रात सोते रहे, फजर का वक्त हुआ, उठे, नमाज पढ़ी। लेकिन एक बात मैंने देखी, वो ये कि जब रात में कभी भी वो करवट बदलते थे तो अल्लाह का नाम लेते थे, वो अल्लाह अकबर कहते थे। एक दिन हुआ, रात तो गुजर गई, अब दिन में देख रहे हैं कि दिन में क्या करते हैं। पूरा दिन साथ में रहे, कोई खास अमल नजर नहीं आया। अगले दिन की रात आ गई, फिर वो अपनी चारपाई पर पूरी रात टिकटिकी बांध करके देख रहे हैं कि अब कोई अमल करें, अब कोई अमल करें, अब कोई अमल करें। कहते हैं पूरी रात गुजर गई, कोई खास अमल ना किया, वो अपनी चारपाई पर आराम करते रहे, बस करवट बदलते तो अल्लाह का नाम लेते। सुबह का वक्त हुआ, उठे, नमाज अदा की, दिन में भी कोई खास नजर नहीं आया अमल। 3 दिन हो गए। कहते हैं तीनों रातों में, तीनों दिन में मैंने देखा, बहुत गौर व फिक्र के साथ देखा, एक लम्हे के लिए भी इधर से उधर ना हुआ। 3 दिन 3 रातें जब हो गई तो मैं मायूस होकर के जाने लगा, ये सोच करके मुझे लगता है शायद मेरी वजह से इन्होंने वो अमल छोड़ दिया है जो ये करते हैं। बस रुखसत लेते हैं और रुखसत लेते वक्त कहते हैं मेरे वालिद से मेरी कोई रंजिश नहीं हुई थी, कोई नाराजगी नहीं हुई थी, बस बात सिर्फ इतनी सी थी कि मैंने 3 दिन अपने इन कानों से तुम्हारे लिए मुस्तफा को जन्नती सुना। बस ये देखने आया था कि तुम करते क्या हो ऐसा जिसकी वजह से मुस्तफा ने तुम्हें जन्नती कहा है। लेकिन मुझे लगता है शायद तुमने मेरी वजह से अपने उन अमाल को तर्क कर दिया है, मामूलात की जिंदगी को तुमने छोड़ दिया है, अब मैं रुखसत हो रहा हूं। अब दरवाजे पर जो चले गए, देखा कि अब जा रहे हैं, कुछ मिला नहीं, तो आवाज दी, कहा भतीजे आइए, बात सुनिए, जो चीज जानने आए थे वो जान के तुम जाइए, और आपसे भी कहूंगा भाई आप भी जान के जाइए। यहां लिखिएगा, इसको कहां लिखेंगे? यहां। कहा सुनो, कोई खास अमल नहीं है जो करता हूं, तुमने सुना और जो देखा तुमने माथे की आंखों से इन 3 दिन 3 रातों में, वो बिल्कुल सच्चाई है। यही मेरी जिंदगी का सच है, मेरी जिंदगी ऐसी ही गुजरती है। लेकिन सुनो, मेरे सीने में अल्लाह ने ये दिल दिया है, मैं कभी भी किसी इंसान के पास कोई नेमत देखता हूं तो मैं कभी भी उससे जलन नहीं करता, हसद नहीं करता। मेरे इस सीने में जो दिल है, इस दिल में कभी भी किसी के ताल्लुक से कीना नहीं आता, बुग़्ज़ व हसद नहीं आता। उस सहाबी रसूल ने कहा मुबारक हो, मैं समझ गया तुम्हारा कोई अमल नहीं, बल्कि यही एक अमल ऐसा है कि जिसकी वजह से मुस्तफा ने तुम्हें जन्नती करार दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। अब अपना मुहासबा करें, अपना मुआयना करें, अपना तज्जिया करें। हम क्या करते हैं? ये छोटा सा दिल है प्यारे भाइयों, इस दिल में कितनी नफरतें हैं, इस दिल में कितनी अदावतें हैं, इस दिल में कितनी दुश्मनियां हैं। किसी से थोड़ी सी बात क्या हो जाती है, बरस हा बरस तक इस दिल में नफरत का तूफान ऐ लोगों मौजे मारता रहता है। बदला लेने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जाती रही है। यार ये एक मोमिन की पहचान है क्या? ये एक मोमिन की पहचान नहीं है, एक कलमा पढ़ने वाले की शान नहीं है। मोमिन का दिल बड़ा साफ दिल होता है, बड़ा आईना दिल होता है। इसीलिए कहा गया आज की इस मुबारक रात में अगर बख्शिश का परवाना चाहते हो, आज की इस रात में अगर जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, अगर ये चाहते हो मौला तबारक व तआला तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ कर दे, तो अपने इस सीने को कीने से खाली करना होगा। अगर ये सीना कीने से खाली हो गया, मुबारक हो, रब तबारक व तआला बख्श दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। कीने से खाली। लेकिन सुनिए जो बात अर्ज करना चाह रहा हूं, ये मुबारक रात जो हदीस पढ़ी है उनका भी तर्जुमा करना है मुझे, इसलिए जल्दी से मैं वहीं आता हूं। क्या फरमाया? 3 लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। सलासु दावातिन मुस्तजाबात ला शक्का फीहिन्ना दावतुल वालिदी व दावतुल मजलूमी व दावतुल मुसाफिर। यानी वालिद की दुआ कभी रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ भी रद्द नहीं होती,
मजलूम जब दुआ करता है, हजरत अली फरमाते हैं इय्याका बदावतल मजलूम फ इन्नमा यसअलुल्लाह तआला हक़्क़हु व इन्नल्लाह ला यमनउ ज़ा हक़्क़िन हक़्क़हु। यानी हजरत अली ने बयान फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि मजलूम जब दुआ के लिए हाथ उठाता है, रब तबारक व तआला से फरियाद करता है, रब तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर जब अपने हक का मुतालबा करता है, तो दुनिया के लोग उस मजलूम को उसका हक दे ना दे, लेकिन मेरे परवरदिगार की शान ये है, जब कोई भी मजलूम उसकी बारगाह में हाथ उठाता है और अपने हक के लिए दुआ करता है, तो मेरा रब उस मजलूम का हक जरूर दिया करता है। इसीलिए फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचना, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह का अर्श हिला दिया करती है। यही मेरे नबी फरमा रहे हैं, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होगी, यानी वालिद की दुआ भी कभी रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ भी कभी रद्द नहीं होती, और जो मुसाफिर होता है, मुसाफिर जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, उसकी दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं वो आया है जो लंबा सफर करके वो मुसाफिर है, क्या बात, अशअसा अगबरा यमुद्दु यदैहि, जिसने हाथ उठाए, हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, वो कौन है? वो मुसाफिर है, और मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। अब जरा गौर करें, मुसाफिर है, उसकी दुआ कबूल होती है, नबी ने हदीस में फरमाया, लेकिन दुआ कर किससे रहा है? रब तबारक व तआला से कर रहा है। कायनात का पालनहार जो मेरा रब है उससे दुआ कर रहा है। कैसा रब है? उसके ताल्लुक से हदीस में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तहयी मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि सिफरन खाइबतैन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा रब इतनी बरकत वाला है, इतनी शान वाला है, इतना करम फरमाने वाला और इतना हया फरमाने वाला है कि जब कोई बंदा रब तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाता है, हाथ उठा करके दुआ करता है, तो मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारा रब बड़ा हया फरमाता है। वो फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने मेरे सामने हाथ उठाए हैं, मेरे फरिश्तों मेरे सामने, मेरे बंदे ने दुआ के लिए दस्ते सवाल दराज किया है, मैं अगर ना दूंगा तो कौन देगा? मैं इसकी खाली झोली को गोहरे मुराद से आबाद ना करूंगा तो कौन करेगा? यानी रब हया फरमाता है कि खाली हाथ को खाली ही लौटा दिया जाए, हाथ तेरे तक नहीं आते। रब तबारक व तआला जब तक दुआ को कबूल कर लेता है, यानी रब से मांग रहा है, जो रब कभी किसी को महरूम नहीं करता, जो रब कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, और वो मुसाफिर है, और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है। लेकिन मेरे आका फरमा रहे हैं, इस मुसाफिर की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमा रहा, फअन्ना युस्तजाब। मेरे आका फरमा रहे हैं उसकी दुआ को कबूल नहीं किया जा रहा है। अब दुआ कबूल कैसे हो? व मतामुहु हराम व मलबसुहु हराम व मशरबुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। बेशक, सुभान अल्लाह। फरमाया दुआ कबूल कैसे हो? खाना जो खाया है हराम का खाया है, पानी जो पिया है हराम का पिया है, और जो तन पर जो लिबास पड़ा है वो हराम का पड़ा है। यानी समझ में आ गया, ऐसा शख्स जो मुसाफिर भी हो, अल्लाह से दुआ भी करे, लेकिन अगर पेट में लुकमा हराम का है तो दुआ कबूल नहीं होगी। जोर से बोलें, दुआ कबूल नहीं होगी। तन पर कपड़ा पड़ा है, हराम का पड़ा है, तो दुआ कबूल नहीं होगी। पानी हराम का पिया है तो दुआ कबूल नहीं होगी। यानी समझ में आ गया कि अगर दुआओं को कबूल कराना है तो हलाल खाना होगा, हलाल पीना होगा, हलाल पहनना होगा, तभी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। आप कहते हैं ना यार दुआएं बहुत मांगते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। मस्जिद के इमाम से भी दुआ कराते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। वालिदैन से भी कहते हैं दुआ कर दो, दुआ कबूल नहीं होती। अगर चाहते हो सारी दुआएं बाबे इजाबत से जाकर के टकरा जाएं तो इस बात पर अमल करना
होगा जो नबी ने इरशाद फरमाया। और एक दूसरी बात जो हदीस में आई है किस वजह से दुआ कबूल नहीं होती, मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ कौमिन यलबसूनल खलखाला निसाअहुम। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं रब तबारक व तआला उस कौम की दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाता कि जिस कौम की औरतें बेपर्दा हो जाती है, जिस कौम की औरतों की पायलों की आवाज गैर महरम के कानों में जाने लगती है। जरा फिर से सुने, गौर से सुने, दिल की तख्ती पर लिखे क्या फरमाया मेरे नबी ने, इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ कौमिन, उस कौम की दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। किस कौम की दुआ? उस कौम की दुआ जो अपनी औरतों को ऐसी पायलें पहनाते हैं, ऐसी पाजेबे पहनाते हैं जिन पायलों की आवाज, जिन पाजेबों की आवाज गैर महरम के कान से जाकर के टकराती है, तो उस कौम की दुआ कबूल नहीं होती। जरा गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप? क्या फरमा रहे हैं मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, यानी पायल की आवाज गैर महरम के कान में जाएगी तो दुआ कबूल नहीं होगी। चाहे अब मस्जिद का इमाम दुआ करे दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे वालिद दुआ करे दुआ कबूल नहीं होगी, चाहे पीर दुआ करे दुआ कबूल नहीं होगी। अगर दुआ कबूल करना चाहते हो तो अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बहू को बापर्दा करना होगा। खुदा की कसम, जब ये बापर्दा हो गई, जब ये बापर्दा हो गई और जब बापर्दा हाथों के साथ इन्होंने दुआओं के लिए हाथ उठा दिए, हाथ उठाने की देर नहीं होगी, उससे पहले ही सारी दुआओं को कबूल कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आई है तो कह करके जाना चाहूंगा, जवानों तुम भी मौजूद हो और मेरी कौम के सरमायादार भी यहाँ मौजूद होंगे, अहले सरवत भी यहाँ मौजूद होंगे, माल वाले, दौलत वाले, तिजारत वाले, घर बार वाले, खेत खलियान वाले, सारे लोग यहाँ मौजूद होंगे। क्या का जुमला कहा, यानी बापर्दा करना होगा किसको? अपनी बेटी को। बापर्दा करना होगा किसको? अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपने मोहल्ले की बच्ची को। लेकिन ए लोगों, बात आई है तो कहना जरूरी है। क्या अभी आपने कर्नाटक की सरजमीन पर देखा नहीं, वो बच्चियां जो बापर्दा होकर के इल्म हासिल करना चाहती है, एजुकेशन हासिल करना चाहती है, तालीम के मैदान में आला नाम कमाना चाहती है, तुमने देखा नहीं कुछ नफरती चिंटुओं ने, कुछ मुल्क को खराब करने वालों ने जो नफरत में यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों ने क्या खेल बिगाड़ा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं हर निगेटिव में पॉजिटिव भी होता है, हर मनफी में मुस्बत भी होता है। इस मनफी में मुस्बत ये है कि तुम्हें सोचने का पैगाम दिया जा रहा है, इस निगेटिव में पॉजिटिव ये है तुम्हारे ज़मीर को, तुम्हारे ज़हन और दिमाग को झंझोड़ने की कोशिश की जा रही है। तुमने बहुत बेकारी कर ली, तुमने बहुत सारी और दीगर चीजों में इन्वेस्ट कर लिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनियावी फील्ड में तरक्की की शाहराह पर गामजन हो जाओ, अगर तुम चाहते हो तुम दुनियावी फील्ड में भी अपना नाम कमा लो, पूरी दुनिया में तुम्हारे इल्म की तूती बोले, तो तुम्हें अपने इदारे बनाने होंगे, तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटीज बनानी होंगी, तुम्हें अपने कॉलेजेस बनाने होंगे, तुम्हें अपने स्कूल बनाने होंगे। इसलिए भारत का संविधान भी इजाजत देता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात का हमें अधिकार देता है, तुम अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हो और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह लिखा है कि तुम अपने तरीके के मुताबिक, तुम अपनी समझ के मुताबिक अपने स्कूल का सिलेबस भी रखते हो और अपने स्कूल की ड्रेस भी रख सकते हो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या बात है।